प्रदेश में आज बात जल तांडव की करेंगे। प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है और 9 जिलों में रेड और 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट पहले से ही जारी किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश राजस्थान में हुई है। भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा जैसे तमाम जिलों में 2 से 5 इंच तक पानी बरसा है और पिछले 24 घंटे में 12 जिले के शाहबाद में सबसे ज्यादा 131 mm बारिश दर्ज की गई है। कोटा की बात करें तो 63.8 mm और अजमेर में 50 mm और पुष्कर में 56 mm बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा नसीराबाद, देसूरी, रोहट, रायपुर ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी बादल खूब बरस रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बार जो बारिश हो रही है उनकी वजह से नदी नाले बांध उफान पर हैं और ये लोगों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो लापरवाहियां रहीं, सड़कों की जो स्थिति है उससे लोग जरूर परेशान हो रहे हैं। तो आज राजस्थान के अलग अलग शहरों के बारे में ही जानकारी लेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले 10 तस्वीरें आप देखिए। जयपुर की हालत आप देखिए। जयपुर में लगातार ये हो रहा तीसरा इंसिडेंट है जब सड़क पर इतना गहरा गड्ढा ये पूछने पर और ये सोचने पर लोगों को मजबूर कर रहा है कि राजधानी में विकास के नाम पर क्या दावे जो किए जाते हैं वो सब खोखले हैं, क्योंकि सड़कें और सड़कों के गड्ढे ये बता रहे हैं कि सड़कें नीचे से कितनी खोखली जयपुर शहर के अंदर हैं। आप देखिए कितना बड़ा गड्ढा रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। इससे पहले मानसरोवर में इससे भी बड़ा गड्ढा हुआ था और उसका काम अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है कि एक और गड्ढा। सिरोही में आप देखिए जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। धौलपुर में खराब सड़क, टूटी सड़क, साथ साथ नदी नाले उफान पर। चंबल का जल स्तर लगातार ओवरफ्लो हो रहा है। भरतपुर में पानी का जो बहाव है वो लगातार बढ़ रहा है। भीलवाड़ा में सड़कें लबालब भरी हुई हैं। श्री गंगानगर की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब, सड़कें भरी हुई हैं, गलियां भरी हुई हैं, लोगों को अपने घर से निकलने तक में दिक्कत हो रही है। चित्तौड़गढ़ के भी हालात कुछ इसी तरीके के हैं। बाकी बूंदी, राजसमंद और बारां की तस्वीरें भी आपने देखी। जल भराव की जो स्थिति इस समय प्रदेश के अलग अलग शहरों में है वो विकास की पोल खोल रहे हैं, विकास के दावों की पोल खोल रहे हैं। बड़े बड़े दावे नगर निगम करता है, लेकिन देखिए असलियत में होता क्या है कि आप नाले अगर समय पर साफ करें या जो पानी निकासी की व्यवस्था है उसकी मॉनिटरिंग आप पूरे साल, मतलब इंद्रदेव तो 2 या 3 महीने बरसते हैं ना, 4 महीने बरसते हैं, बाकी का समय तो प्रशासन के पास अच्छा खासा होता है पानी की निकासी की सिस्टम को बेहतर करने के लिए। तो चलिए अब अलग अलग शहरों की जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विक्रम जुड़े हैं सिरोही से और प्रदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जोधपुर से। तो सबसे पहले मैं प्रदीप आपका ही रुख करूंगी। जोधपुर से तो वैसे भी कल से बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो प्रशासनिक लापरवाहियों की मिसाल हैं और शॉर्ट सर्किट से लेकर बहुत सारी ऐसी खबरें हमने पढ़ी। अभी फिलहाल बारिश को लेकर भी सड़कों की स्थिति बहुत खराब जोधपुर में नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इसे लेकर? जी नंदी, अवश्य बात करें जोधपुर शहर में बारिश को लेकर। आज अगर पूरा दिन अगर बात करें तो पूरे दिन बारिश हुई है और कल रात की अगर बात करें तो काफी बारिश हुई है। कई इलाके ऐसे थे जहां पर बैरिकेड्स गिरते हुए नजर आए, तो कहीं बिजली के पुल से जो चिंगारियां निकल रही थी त्रिपोलिया क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां से चिंगारियां जलती हुई पानी के अंदर बहाव में बहती हुई नजर आई। कई ऐसे नजारे थे शहर के। अगर बहाव की अगर बात करूं तो शहर जो भीतरी इलाका है वहां की अगर बात की तो जो गलियां थी, जो सड़कें थी वो नदी के बहाव की तरह नजर आती। हालात जो सड़कों की है वो बद से बेहतर हो चुकी है। अगर हम बात करें भगत की कोठी इलाके क्षेत्र की, हाउसिंग बोर्ड इलाके क्षेत्र की, तो तमाम सड़कें हैं वो बदहाल है और बद स्थिति के लेते जिला प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है। हमारे साथ में जोधपुर के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप जोधपुर में रहते हैं, क्या स्थिति है शहर के हालात को? बारिश आई है तो सड़कों की क्या हालात है? सर सड़कों के हालात तो मतलब सोचने जैसे भी नहीं है, बहुत ही बेकार हालात है सड़कों के। यहाँ से घर जाते हैं तो ऐसा लगता है किसी घोड़े की सवारी कर ली अपन ने। बहुत ऊपर नीचे खड्डे हैं और बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं सड़कों के ऊपर। तो सबका रहेगा भाई जल्दी जल्दी रोड सही करवाई जाए बारिश को लेकर। नंदिनी, अवश्य जिस तरह से जोधपुर की अगर बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र भी है, निगम और जेडीए की अगर बात करें, जिस तरह से जोधपुर का सबसे महंगा इलाका अगर मैं बात करूं तो हम लोग जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र में खड़े हैं। मेरे सहयोगी समूह वो यहाँ का नजारा दिखाए कि किस तरह के हालात यहाँ के बने हुए हैं। सड़कें यहाँ पर टूटी हुई है और सड़कें टूटने के साथ जो बाजार है जोधपुर का एशिया का सबसे
महंगा इलाका कह सकते हैं सरदारपुरा बी रोड। और जो यहाँ के हालात है बारिश को लेकर, व्यापारी भी परेशान है। और जाम की अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिन से जिस तरह से शहर में सड़कें टूटने की वजह से, सवेरे की बात करें जो पानी जमा हुआ था उसकी वजह से कई रास्ते बंद हुए थे और रास्ते बंद होने के साथ ही कई तरह की परेशानियां आम जन को उठानी पड़ी थी। जी नंदनी। चलिए अब विक्रम का रुख कर लेते हैं और सिरोही से विक्रम लगातार हमें जानकारी देते रहे हैं। विक्रम, अभी फिलहाल सिरोही में हर साल जब भी बारिश होती है, कभी अस्पताल में पानी भरने की खबर आती है तो कभी सड़कों के लबालब भरे होने की वजह से हादसों की खबर आती है। इस बार भी बारिश लगातार हो रही है और काफी ज्यादा बारिश सिरोही में भी हुई है। अभी फिलहाल क्या ताजा स्थिति? जी बिल्कुल नंदिनी, बताना चाहूँगा सिरोही जिला जो है इस बार अच्छी बारिश देखने को मिल रही है सिरोही जिले में। और जगह जगह जो अच्छी बारिश हो रही है पूरे जिले में, उसको लेकर के जो सड़कों की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो सिरोही जिले से गुजरने वाले 3 नेशनल हाईवे हैं। तीनों ही नेशनल हाईवे की स्थिति है वो आज की तारीख में बद से बदतर होती जा रही है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं और उसके साथ ही जो अगर नगर पालिका की मैं बात करूं, नगर निगम क्षेत्र की बात करूं, नगर निकाय क्षेत्र की बात करूं तो नगर निकाय के अंदर जितने भी जो पानी के बहाव के नाले हैं उन नालों की साफ सफाई समय पर नहीं होने के कारण जो मैं एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा, ये दूधिया तालाब है। और दूधिया तालाब को आप देखिए, जो इस सिरोही जिले में अब तक जो बारिश हुई है उससे ये दूधिया तालाब अभी तक परिपूर्ण हो जाना चाहिए था, पूरा भर जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक इसमें दूधिया तालाब में जो पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में आया है। इसके पीछे कारण यही है कि यहाँ पे जो सिरोही के अंदर जो नाले हैं, नालों की साफ सफाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण से जो है पानी का डाइवर्सन हो रहा है। डाइवर्सन होकर के वो पानी सड़कों के जरिए और किसी जगह पे बह करके चला जाता है। और जो पारंपरिक जो जल स्रोत है उन जल स्रोतों में पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण से आने वाले समय में जब गर्मी का मौसम आएगा उस समय जो प्रशासन को इसका एहसास होगा कि जो पानी की किल्लत होगी उसको लेकर प्रशासन को जून या जुलाई में इस प्रकार के वापस जो पिछला 1 साल बीत जाएगा उसके बाद में उनको पता चलेगा। लेकिन आज जो पानी को लेकर अवेयर नहीं हुए, आज जो पानी को लेकर के नालों की साफ सफाई होनी चाहिए थी वो पानी नालों की साफ सफाई नहीं हुई। 15 मई उनकी डेडलाइन थी, लेकिन अब जुलाई आ गया। लेकिन जुलाई आने के बावजूद भी जो है वो अभी तक नाले साफ सफाई नहीं हुए। तो आप कह सकते हैं कि सिरोही जिले के अंदर जो है बरसात से जो स्थिति बन रही है वो लोगों के लिए आने वाले समय में भयावह बनने जा रही है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, और आने वाले समय से पहले हम जरा जो बीता हुआ समय उसकी भी बात कर लेते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हमारे सहयोगी लेखराज भी जुड़ चुके हैं बारां से हमारे साथ। लेखराज, बारां में तो सबसे ज्यादा बारिश राजस्थान में इस बार दर्ज की जा रही है, क्या स्थिति है, कितनी परेशानी लोगों को हो रही है? देखिए, इंद्रदेव मेहरबान होते हैं तो ये खेती बाड़ी के लिए और पूरे शहर के लिए अच्छी बात होती है क्योंकि उन्हें पानी की आपूर्ति फिर बेहतर हो जाती है। लेकिन प्रशासनिक लापरवाहियों की वजह से जो दिक्कत होती है उस पर प्रकाश डालिए लेखराज। लेखराज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, लेखराज से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर से प्रदीप का ही रुख कर लेते हैं। प्रदीप, मैं नगर निगम की बात करूं तो नालों की सफाई हो या फिर पानी की निकासी की तैयारियां हो, पूरे साल हर व्यक्ति बारिश के समय को याद दिलाता है हर शहर में कि पूरा साल आपके पास है। बारिश तो 2-4 महीने होती है ना, उसके आगे पीछे का जो समय होता है उसमें कम से कम सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए तैयारियां की जा सकती हैं, या फिर नालों की सफाई तो 1 या 2 महीने पहले अगर ये शुरू करें बेहतर तरीके से तो की जा सकती है। पानी निकासी का सिस्टम डेवलप बेहतर हो तो शहर की स्थिति ये ना बने, लेकिन इस बात को कोई समझता नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं। जी अवश्य नंदी, जिस तरह से शहर के हालात हो रखे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ ही से थे, पर जिस तरह से शहर का पानी है और जो पानी का बहाव को लेकर अगर बात करें, जिस तरह से हर तरफ जब भी बारिश होती है तो उसकी निकासी अभी तक भी पूर्ण रूप से हो नहीं पाई है। कई तरह के विकास के दावे किए गए हैं, लेकिन हर दावे की अगर बात की जाए, हम लोग जोधपुर शहर के अलग अलग चौराहे की बात करें, जोधपुर शहर का हार्ट ऑफ द सिटी जालूर गेट चौराहा है जिसका पूरा पानी शहर के भीतरी शहर से होकर आता है, इकट्ठा हो जाता है। वही सरदारपुरा क्षेत्र है जहां पर पानी की कहीं पे भी निकासी नहीं है। चौपाशनी जो क्षेत्र है, जो इलाका है, उस इलाके में अलग अलग जगहों पे जो पानी निकालने की जो व्यवस्था की थी, तो बारिश के अंदर उन लोगों को टेंडर दिया गया। ऐसी बारिश में वो लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो टेंडर दिया गया था, टेंडर की जो टाइमिंग थी, उस टाइमिंग की अगर बात करें तो समय से पहले अगर काम हो जाता, नाले साफ हो जाते, तो कहीं न कहीं पानी जमा नहीं होता। पानी जमा नहीं होने से आम जनजीवन है जो अस्वस्थ होता। आज सवेरे की अगर बात की जाए तो सवेरे जो बारिश थी, काफी तेज बारिश थी, लेकिन चौपासनी रोड पर जो काफी वाहन है
वो पानी की वजह से बंद हो चुके थे, रास्ते बंद हो चुके थे। कई लोगों को स्कूल जाने का टाइम था, अस्पताल जाने का जो टाइम था, जो मरीज लेकर जाने थे, तो काफी तरह की परेशानियां। अगर जिस तरह से रूडीप की अगर बात की जाए, रूडीप विकास के लिए करोड़ों रुपए दे रही है। नगर निगम की अगर बात की जाए, नगर निगम उत्तर और दक्षिण दो भाग बना रहेगा, लेकिन कल रात्रि की बात करें तो बनार क्षेत्र में मकान ढहने की बात आई थी। कहीं न कहीं जो गलियां हैं उसमें भी जो स्थिति है, जो जमीन धस रही है, भगत की कोठी इलाका है, वहां पर जमीन धसने की बात आ रही है, सड़क धसने की बात आ रही है। तो कहीं न कहीं प्रशासन की खामियां जो जिस तरह से बनी हुई है। सीवरेज की अगर बात की जाए, वो पूर्ण रूप से जो बनाए गए उसमें कहीं न कहीं कमियां है। खतरनाक पुलिया है जो जेडी के बाहर बना हुआ है, वहां पे भी काफी संख्या में पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होकर रास्ता जाम हो रहा है। तो इन सारी चीजों की अगर बात करें, नंदी जोधपुर के विकास की अगर बात की जाए, आए दिन चौराहे के सुसज्जित किए जाते हैं, नए ठेके दिए जाते हैं, नए ठेके के टेंडर उड़ते हैं। बीजेपी सरकार आती है तो बीजेपी सरकार के ठेकेदार पैदा हो जाते हैं, कांग्रेस सरकार आती है तो उनके ठेकेदार पैदा हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं हालात और दृश्य केवल चढ़ता है पूरा सिस्टम और विकास। विक्रम, चाहे बात जोधपुर की हो, चाहे बात जयपुर की हो, चाहे उदयपुर की हो, ये वो क्षेत्र हैं जो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट हब है। और ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट बारिशों में राजस्थान आना नहीं चाहता। बरसात के मौसम में अच्छा खासा टूरिस्ट राजस्थान का रुख करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्षेत्र टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र है, वहां पर भी स्थिति बद से बदतर है। और ये निराशाजनक बात है कि कम से कम टूरिस्ट स्पॉट्स का तो आप ध्यान रखिए। देखिए नंदिनी, मैं अगर टूरिस्ट की बात करूं और टूरिस्ट पॉइंट की बात करूं तो प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है वो सिरोही जिले में माउंट आबू है। लेकिन माउंट आबू की अगर स्थिति की मैं बात करूं तो माउंट आबू की जो सड़कें हैं, उन सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया, वाहन चलाना तो दूर की बात है। सड़कों पे जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। माउंट आबू शहर से लेकर के जो गुरु शिखर तक की जो सड़क है, वो सड़क पूरी तरह से बिखर चुकी है। वहाँ पे लोगों को गाड़ियां ले जाने में बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दूसरी गाड़ियां अगर सामने आ जाए तो वहाँ पे इतनी जबरदस्त जाम लग जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन है वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इको सेंसिटिव जोन के कारण से वहाँ पे सड़क, नई सड़क वापस जो बनानी है वो नहीं बना पा रही है। पीडब्ल्यूडी को वन विभाग उसकी परमिशन नहीं दे रहा है। तो इस कारण से जो वहाँ पे पर्यटकों को जो समस्या हो रही है वो बहुत भयंकर समस्या हो रही है। इसके साथ ही मैं राजस्थान की चर्चा टूरिज्म के लिए पूरे देश में होती है। यहाँ की धरोहर, यहाँ की इमारतें पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र हैं। और अगर हम यहाँ पर भी डेवलपमेंट ना कर पाए तो ये बहुत निराशाजनक प्रशासन के लिए है। हमारे साथ दौसा से विष्णु आशीर्वाद जुड़ गए हैं। विष्णु, दौसा से भी जो तस्वीरें आ रही हैं बारिश के पानी को लेकर, ये तो अच्छी बात है कि इंद्र देवता इतने मेहरबान हो रहे हैं पूर्वी राजस्थान पर भी, लेकिन पूर्वी राजस्थान में सड़कों में गड्ढों की कहानी सबसे ज्यादा दयनीय साबित हो रही है। आप मुझे दौसा की स्थिति बताइए, क्या है? विष्णु की आवाज नहीं पहुंच रही है। विष्णु से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आज प्रदेश में लगातार कई क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान की बात करें या फिर पूर्वी राजस्थान की बात करें, तो कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। लेकिन बारिश के बाद जो ट्रैफिक तस्वीरें लगातार देख रहे होंगे, कितनी खोखली सड़कें, ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं। और ये पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बन रही हैं कि राजस्थान की राजधानी में लगातार ऐसे गड्ढे बड़े बड़े हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? विष्णु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, दौसा को लेकर स्थिति बताइए। तो आपको बता दें तो कि पूरे राजस्थान में जैसे इंद्र भगवान के मेरे भाई से लगातार बरसात, पिछले साल भी जबरदस्त बरसात हुई थी और अभी भी बरसात का दौर जारी है। और आज की बात सोमवार की, और सोमवार सावन का पहला सोमवार, उसके कल सुबह से ही दिन दिन बारिश का दौर जारी है। लेकिन उसके अलावा क्या खुशी है, तुम्हारी जो सड़कों की हालत है वो अगर देखते हैं तो जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है। जगह जगह शहर में गड्ढे बने हुए। तो बात के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो प्रधानमंत्री का जो सफर ड्रीम कहा जाता है, उससे भी बीते काल जो गड्ढा दिख रहा है उसे कई बार फंस चुके हैं और उसके बाद भी उसे भी भरा नहीं गया है। तो और वैसी ही हालत दौसा की जो सड़कें है वहां की भी है और कई कॉलोनी जलमग्न हो गई है। तो कई जो आने जाने का जो रास्ता है वो सुगम नहीं है। ऐसे में कई बार जिला कलेक्टर
लेकर नगर परिषद तक लोगों ने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वो गड्ढे जो बढ़ने में नहीं आ रहे, तो आए दिन हादसे हो रहे हैं। ये तो सिटी और शहरी इलाके की बात है। गाँव में अगर जाए तो जगह जगह गाँव का जो मुख्य मार्ग है, जो सड़कों से जो जोड़ता है, वो भी काफी जो देखने को मिल रहा है कि रास्ता बंद है। और जो सड़कें हैं जो उखड़ चुकी है, जो कई साल बनी थी, 1 साल के अंदर ही सड़कों की हालत इस तरह से हो गई, गहरे गड्ढे हो गए, लोग सड़कें उखड़ने लग गई है। तो आवागमन कहीं न कहीं बाधित हो रहा है। तो पहले बरसात के सीजन की नहीं जो सरकार की है पोल खुल के रह गई है। बिल्कुल। और उन लोगों की स्थिति या बैठकर या फिर कोई अधिकारी ऐसी कमरों में बैठकर नहीं समझ सकते हैं जिनके घरों के बाहर, उनकी गलियों में कई कई दिनों तक पानी भरा रहे, वो पानी की निकासी ना हो, वो सीवरेज का पानी जो बीमारियां तक पैदा करता है। और कई लोगों के गलियों के ऐसी खबरें भी आ रही हैं, अगर हम दौसा की बात करें, पानी की निकासी प्रॉपर नहीं हो रही और अधिकारी सुन भी नहीं रहे हैं, तो लोग अपने कामकाज तक के लिए घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति शर्मनाक है। जयपुर की स्थिति आप देखिए, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जयपुर में जो बैक टू बैक का गड्ढों की खबरें आ रही है, पहले मानसरोवर क्षेत्र में बड़ा सा गड्ढा हुआ, खोखली सड़कें, और इसका जिम्मेदार कौन? सरकार है या बीती सरकारें हैं जिन्होंने ऐसी खोखली सड़कें बनाई? लगातार ये गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। हमारे साथ लगातार प्रदीप भी जुड़े हैं जोधपुर से। जोधपुर में जो लगातार शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट दौड़ने की खबर आई इस बारिश के मौसम में, प्रदीप, वो भी कहीं ना कहीं सरकारी महकमे की पोल खोलता है। इतने बड़े मार्केट में जिस तरीके से बिजली की तारें टूटी और पानी में करंट दौड़ता हुआ नजर आया, किसी की भी जान जा सकती थी, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। प्रदीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। विक्रम का एक बार फिर से रुख करेंगे। विक्रम लगातार सिरोही से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, बीते कुछ वर्षों में सिरोही में इंद्रदेव खूब बरस रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें सिरोही से आई, हर साल कई बार आपके माध्यम से ही तस्वीरें हमें मिली, अस्पतालों तक में पानी घुसा, इसके साथ साथ पानी निकासी को लेकर पूरे साल चर्चा का विषय रहा कि सिरोही में बहुत पानी भरा था पिछले साल। तो इस बार क्या पूरे साल प्रशासन ने कोई काम किया था पानी निकासी के प्रबंध को बेहतर करने के लिए, या फिर स्थिति जस के तस है? देखिए नंदिनी, स्थिति को लेकर अगर मैं बात करूं, प्रशासन किसी भी प्रकार से कोई अवेयर नहीं है। जो स्थिति पिछले साल थी वो स्थिति इस साल भी है। एक बात आपने अभी बताई, जो जोधपुर में जो कांड हुआ बिजली शॉर्ट सर्किट का, उसी प्रकार से सिरोही के शिवगंज में भी इस प्रकार का एक कांड हुआ 2 दिन पहले, और बिजली का तार टूटा जिससे 2 पशुओं की मौत हुई। लेकिन अगर वो पशुओं की जगह वहां पे इंसान होते तो इंसानों को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। वो रात का समय था, इसलिए लोग सो रहे थे घरों में, और पशु जो बाहर थे वही 2 पशु मरे। लेकिन अगर वही दिन में घटना होती तो आप अंदाजा लगाइए कि शिवगंज शहर के अंदर तार टूट के गिरता है और उससे जो है 2 पशुओं की जान चली जाती है। ये सिस्टम बड़ा फेल्योर, सिस्टम को फेल्योर ही कहना चाहूंगा इसको, कि बिजली डिपार्टमेंट है वो अभी तक इस सिस्टम को सुधार नहीं पाया। आज भी बरसात के दिनों में जब भी थोड़ी बरसात होती है बिजली की कटौती कर दी जाती है। कारण यही है कि बिजली को लेकर के जो सरकार है वो अवेयर नहीं है, यहाँ के जो अधिकारी है जिला प्रशासन के वो अवेयर नहीं है। बिजली का जो रखरखाव होना चाहिए, बिजली को रखरखाव को लेकर के उनके कटौतियां की जाती है, लेकिन उस कटौती में कोई काम नहीं किया जाता है। और जब भी बारिश आती है इसी प्रकार से कटौती की जाती है और लोग उससे परेशान होते हैं। कई बार बिजली के तार टूट जाते हैं, कोई पेड़ों की डालियों के। और देखिए कुदरत का कहर, आज जिस बारिश को हम कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि कई जगह पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, ये कुदरत का कहर नहीं है, ये कुदरत की कृपा है कि इतनी बारिश राजस्थान में हो रही है। लेकिन कहर ये तब बनती है जब प्रशासन अपना काम नहीं करता है, इस बारिश से निपटने की तैयारी पहले से नहीं करता है, और फिर उसके बाद इस तरह की कंडीशंस होती हैं। जोधपुर को लेकर मैं एक बार फिर से प्रदीप आपका रुख करूंगी। अभी बीते कुछ दिनों में जो शॉर्ट सर्किट को लेकर खबर आ रही है मार्केट से, आपने खुद बताया कि पानी तक में बिजली की तारों का करंट दौड़ता हुआ नजर आया। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती थी, बड़ी जनहानि हो सकती थी, और इतनी बड़ी लापरवाही बारिश के इस मौसम में ये हैरान कर देने वाली है। मतलब क्या कर रहे हैं अधिकारी? जिन्होंने अवश्य जिस तरह के हालात और जिस तरह का वीडियो आप इस वक्त हमारे दर्शक टीवी पर देख रहे हैं कि जो पानी बह रहा है, तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश में आग के अंगारे नीचे पानी में गिर रहे हैं, तो कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट का वो वायर पानी के अंदर चल रहा है।
पानी का करंट अगर किसी के साथ में चलता है तो कितना तेज होगा, कितना तेज करंट लगेगा, चाहे हम जानवर की बात करें चाहे इंसान की बात करें। अगर किसी को करंट लगता है तो वो कई गुना वोल्ट बढ़ जाता है। तो जिस तरह से लापरवाही है, खुले वायर हैं, खुले वायरों की अगर बात की जाए तो कई जगह टैपिंग करके छोड़ दी गई है। बिजली विभाग द्वारा जो आए दिन जो हम खबरें दिखाते हैं कि गाय को करंट लगने से गाय की मौत हो गई, कुत्ते के करंट लग गया, इंसान को छूने से, बिजली के तारों को छूने से, कई सारी ऐसी डीपी बना दी गई है जो रोड पे नीचे सड़क पर है, अंडरग्राउंड पे वायरिंग कर रखी है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस नहीं होने से करंट प्रवाह हो रहा है और प्रवाह होने के साथ ही जो हालात है, अगर हम पर्यटन की भी अभी बात कर रहे थे, पर्यटन को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर अंग्रेज हमारे पास में फॉरेनर काफी घूमने आता है। जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट है, अगर उस क्षेत्र की अगर बात करें, जोधपुर का घंटाघर जो क्षेत्र है, जो हेरिटेज लुक है, उस हेरिटेज लुक की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नंदनी जो हालात है बस से बेहतर होते जा रहे हैं। जो विकास की अगर बात की जा रही है, पूरे देश में अगर विकास की बात की जाए तो करोड़ों अरबों रुपए के टेंडर हो रहे हैं। टेंडर होने के साथ ही जो पानी की भाव है, आज की अगर बात की जाए तो रेलवे प्रशासन द्वारा एक सूचना दी गई थी, जोधपुर से जो ट्रेनें चली है वो तेज पानी के बहाव के चलते ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। उनके जो पाली मारवाड़ की जो जगह थी, उसी पाली मारवाड़ की जगह पे अगर देखा जाए तो पटरियों से रेत बह चुकी थी। तो कई सारी ऐसी समस्याएं जो जनजीवन अस्त व्यस्त करती हुई नजर आती है। जो पानी का बहाव है हर इलाके में देखने को मिलता है, और पानी के साथ ही जो उसके बाद में जो गंदगी जो फैलती है, निकासी की अगर बात की जाए, गंदगी पूरे शहर में चारों तरफ बारिश, अभी बारिश बिल्कुल। रुकी हुई चलिए है। एक बार फिर से दौसा की स्थिति लगातार विष्णु बता रहे हैं। अभी फिलहाल विष्णु अगर हम बात करें, दौसा में कई दिनों से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। कुछ एक सड़क ऐसी हैं जहां लगातार हादसे हो रहे हैं और इनके वीडियोस भी लगातार वायरल हो रहे हैं। पूर्वी राजस्थान को लेकर प्रदेश में ये लगातार चर्चा का विषय रहता है कि अब तो पूर्वी राजस्थान में क्योंकि सीएम वहां से आते हैं तो अच्छा विकास हो रहा है। तो क्या सच में विकास हो रहा है या फिर स्थिति वैसी की वैसी ही है? यहाँ पर प्रशासन जो यहाँ से मुख्यमंत्री है जो पूरे राजस्थान का है, लेकिन स्थिति जैसे की तक बनी हुई है। बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की तो अभी इस बरसात की तेल सीजन की पहले पता चल जाता है। पहले बरसात का दौर शुरू हुआ है, उसमें नहीं करीब 4 से 5 फीट गिरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर गड्ढा हो गया है, तो आयोजन से वहां तक गिरा है। और बात करें दौसा का जो हृदय है, गांधी तिराया बोलते हैं, वो है जो दौसा के हृदय के लिए वहाँ पर से अगर थोड़ी सी बरसात हुई तो वहाँ पानी लबालब हो जाता है, सड़कें दरिया बन जाती है, नाले उफान से आ जाते हैं। और उसकी तरफ बात करें जयपुर रोड की स्थिति है कि अगर हल्की सी बरसात हो गई तो पूरी कॉलोनिया का पानी रोड पर जाएगा और जलमग्न हो जाएगी। तो एक कॉलोनिया है जो जलमग्न होने से उनका आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। और इस तरह से जो लगातार जो पानी का आवाज है, जो दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का जो है और ये जो NHAI के जो नाले बनाए गए हैं, जो बनने के बाद आज तक साफ नहीं हुए। ऐसे में जब कॉलोनी का पानी सीधा रोड पर जाता है, उन जो नाले बनाए गए उनको बिल्कुल बंद कर रखा है और वह आज तक साफ नहीं हुए। यूँ कहे कि 12 से 13 साल करीब हो गए उन नालों को बने, लेकिन एक बार वो साफ नहीं हुआ। प्रतिनिधि कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा और यही स्थिति तमाम कई शहरों की भी है और ये निराशाजनक है। शुक्रिया तमाम सहयोगियों का जो जुड़े और अलग अलग शहरों की तस्वीर उन्होंने सामने रखी। लगातार हो रही बारिश अच्छी बात है, लेकिन इस बारिश की वजह से जो अव्यवस्थाएं पैदा हो रही हैं प्रशासनिक लापरवाही के कारण, उसके लिए तो प्रशासन से सवाल जवाब करना जरूरी है। इसी के साथ